उस साल बहुत सर्दी पड़ रही थी। मेरे पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी। जनवरी का महीना था। एक दिन कप्तान समुद्र किनारे टहलने के लिए निकला हुआ था। माँ ऊपर के कमरे में पिता के पास थी। मैं नीचे लॉज के नाश्ते के लिए टेबल लगा रहा था। एकाएक दरवाजा खुला और एक अजनबी भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे का रंग पीला था और उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। वह आते ही टेबल पर बैठ गया और मुझसे शराब लाने के लिए कहने लगा। मैं जैसे ही कमरे के बाहर जाने को हुआ, उसने मुझे इशारे से रोका और पूछने लगा, क्या मेरा साथी बिल्लू इसी लॉज में है? मैंने बताया, इस नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं रहता, पर कप्तान नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति जरूर रहता है। इस समय वो बाहर घूमने के लिए गया है। वह कहने लगा, हाँ वही। उसके गाल पर तलवार के घाव का निशान है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह अजनबी लॉज के प्रवेश द्वार के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। वह उस बिल्ली की तरह चौकन्ना खड़ा था जो किसी चूहे के आने का इंतजार कर रही हो। वह आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं वहां से बाहर की ओर जाने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझे भीतर खींच लिया और अपने साथ सटाकर दरवाजे के पीछे खड़ा कर लिया। मैं इस घटना से बहुत डर गया था। सैर से लौटकर कप्तान दरवाजे से भीतर दाखिल होकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा तो वह व्यक्ति चिल्लाया, बिल्लू। उसे देखते ही कप्तान का चेहरा फीका पड़ गया, मानो उसने एकाएक किसी भूत को देख लिया हो। कप्तान ने कहा, काला कुत्ता? जवाब में मिला, हाँ काला कुत्ता। कप्तान ने उससे कहा, थोड़ा धीरज रखो, आखिर हम लोग किसी समय मित्र थे। हमें पुराने दोस्तों की तरह बातचीत करना चाहिए। काफी देर तक वो दोनों बहुत धीरे धीरे बातें करते रहे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने मुझे डांट दिया। फिर दोनों कप्तान के कमरे में चले गए। काफी देर तक उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर कप्तान की चीखने की आवाज आई। वह कह रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर एकाएक मारपीट की आवाजें सुनाई देने लगी। दर्द भरी एक चीख सुनाई और दूसरे ही पल वह व्यक्ति बाहर की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाएं कंधे से खून बह रहा था और कप्तान उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। कप्तान ने निशाना लगाकर अपना चाकू उसकी ओर फेंका, पर निशाना चूक गया। बाहर सड़क पर निकलते ही काला कुत्ता सर पर दौड़ा और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। कप्तान हाफ रहा था। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसने आदेश के स्वर में मुझसे कहा, जिम, मेरे लिए शराब लाओ। जब तक मैं कप्तान के लिए शराब और गिलास लाया, तब तक मेरी मां सीढ़ियां उतरकर दौड़ती हुई वहां पहुंच गई थी। वह गुस्से में कहने लगी, कितने शर्म की बात है, ये सारा हंगामा यहां उस स्थिति में किया जा रहा है जब तुम्हारे पिता बुरी तरह से बीमार है। मुझे लगा कप्तान का चेहरा अकड़ रहा है। मैंने कप्तान के मुंह में कुछ शराब डालनी चाहिए, पर उसके दांत बुरी तरह भींच गए थे। उसके जबड़े लोहे की तरह सख्त हो गए थे। उसी समय दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब अंदर दाखिल हुए। वो मेरे पिता को देखने आए थे। हम चिल्लाए, डॉक्टर साहब देखिए, इससे क्या हो गया है? डॉक्टर ने उसे लिटाया और उसका परीक्षण करने के बाद कहा, इसे दिल का दौरा पड़ गया है। फिर डॉक्टर ने उसकी आस्तीन को फाड़कर उसकी बाहों को देखा। उसकी भुजा बहुत मजबूत थी और जगह जगह गुदी हुई थी। डॉक्टर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, जिम, तुम्हें खून देखकर डर तो नहीं लगता? मैंने कहा, जी नहीं। तो ठीक है, यह बर्तन पकड़ो। यह कहकर डॉक्टर ने चाकू निकालकर कप्तान की बाह में छोटा सा चीरा लगाया और खून की धारा बहकर बर्तन में गिरने लगी। इस तरह काफी खून कप्तान के शरीर से निकाला गया। कुछ देर में कप्तान ने आंखें खोलकर चारों ओर देखा। मुझे पहचानते हुए कहा, क्या काला कुत्ता चला गया? डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, यहां कोई काला कुत्ता नहीं है। सुनो, तुम रम पी रहे थे और तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया है। ज्यादा शराब पियोगे तो मर जाओगे। चलो, मैं तुम्हें बिस्तर पर लेटा देता हूं। इसके बाद डॉक्टर मुझे अपने साथ लेकर पिताजी को देखने के लिए उनके कमरे में चले गए।
पण बाहेरची दवा आणली.